नमस्कार मित्रों, मेरे YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में NCERT हिंदी से संबंधित लगभग 25 से 30 प्रश्न पूछे जाते हैं। आज मेरा वीडियो भी NCERT के कक्षा 11 पुस्तक हिंदी के आरोह से है। इस पुस्तक के जो पहले कवि हैं वह हैं प्रेमचंद, जो कि उपन्यास सम्राट के नाम से भी जाने जाते हैं। उनका परिचय देखते हैं। जो प्रेमचंद थे उनका मूल नाम धनपत राय श्रीवास्तव था। उनके जन्म की बात करें तो उनका जन्म सन 1880 ईस्वी में लम्ही उत्तर प्रदेश वाराणसी में हुआ था। और उनकी मृत्यु की बात करें तो उनकी मृत्यु सन 1936 ईस्वी में हुई। हिंदी कहानी तथा उपन्यास के क्षेत्र में 1918 से 1936 तक के कालखंड को प्रेमचंद्र युग कहा जाता है। ये प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। अगला बिंदु देखते हैं। आदर्शोन्मुख यथार्थवाद उनके साहित्य में देखने को मिलता है, अर्थात आदर्शोन्मुख यथार्थवाद उनके साहित्य की मुख्य विशेषता है। अगले बिंदु को देखते हैं। पहला कहानी संग्रह सोजे वतन था, जिसे अंग्रेजों ने जब्त कर लिया था। इनका जो नाम प्रेमचंद रखा वो प्रेमचंद दया नारायण निगम ने रखा। ये भी अति महत्वपूर्ण है। प्रेमचंद नाम से पहली कहानी बड़े घर की बेटी 1990 में प्रकाशित हुआ। 1918 ईस्वी में पहला हिंदी उपन्यास सेवा सदन प्रकाशित हुआ। जो इनका पहला हिंदी उपन्यास था वह सेवा सदन था और प्रकाशित कब हुआ 1918 में। इनकी प्रमुख पत्रिकाओं की बात करें तो उसमें मर्यादा, माधुरी, चाँद और हंस ये इनकी प्रमुख पत्रिकाएं थीं। इन पत्रिकाओं में 1930 में हंस मासिक पत्रिका एवं 1932 में हिंदी साप्ताहिक पत्र जागरण का प्रकाशन आरंभ किया। इनकी प्रमुख रचनाएं देखते हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, निर्मला, कायाकल्प, गबन, कर्मभूमि, गोदान इनके महत्वपूर्ण उपन्यास हैं। सोजे वतन, मानसरोवर ये 8 खंडों में विभक्त है। ये भी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। जो मानसरोवर था ये कितने खंडों में विभक्त था? 8 खंडों में। गुप्तधन ये इनके कहानी संग्रह हैं। और पंच परमेश्वर, करबला, संग्राम, प्रेम की देवी ये इनके नाटक हैं। कुछ विचार, विविध प्रसंग ये इनकी निबंध संग्रह हैं। अब आगे हम देखते हैं कि जो इनका आरोह नाम से पुस्तक है उसका जो प्रथम पाठ है उस पाठ का शीर्षक जो है नमक का दारोगा है। तो इस नमक का दारोगा का जो प्रथम प्रकाशन था वह 1914 ईस्वी में हुआ। और इस पाठ में धन के ऊपर धर्म की जीत ये बताया गया है, यह संदेश दिया गया है। अगले बिंदु को देखते हैं। साहित्यकारों ने प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट की उपाधि से विभूषित किया था। ये भी अति महत्वपूर्ण है कि साहित्यकारों ने प्रेमचंद को किस नाम से विभूषित किया, किस उपाधि से विभूषित किया, तो उनको उपन्यास सम्राट के नाम से विभूषित किया। अगला बिंदु देखते हैं। तो मुंशी प्रेमचंद ने पहले उर्दू में
बाजारे हुस्न उपन्यास लिखा था, जिसका हिंदी अनुवाद उन्होंने ही शिवा सदन नाम से किया। अगले बिंदु को देखते हैं। प्रेमचंद का उर्दू उपन्यास चौगाने हस्ती का हिंदी अनुवाद रंगभूमि है। इस उपन्यास को भारतीय जनजीवन का रंगमंच कहा गया है। ये भी अति महत्वपूर्ण है। कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि किस उपन्यास को भारतीय जनजीवन का रंगमंच कहा गया है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि उसका नाम है रंगभूमि। पाठ के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण शब्द जो कि अधिकतर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, उसमें एक शब्द है सदाव्रत, जिसका अर्थ होता है हमेशा अन्न बांटने का व्रत। आगे देखते हैं। अलौकिक दूसरा शब्द है, जिसका अर्थ होता है दिखाई न देने वाला। और तीसरा शब्द है अकारथ, जिसका अर्थ होता है व्यर्थ। धन्यवाद मित्रों, मेरे YouTube चैनल पर आप बने रहिए और इस प्रकार के महत्वपूर्ण नोट्स आप देखते रहिए।